हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम होती है उससे कैसे बाहर आ सकें। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सभी के आती हैं और हम क्या होता है उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो लाइफ से प्रॉब्लम फ्री लाइफ कैसे जिएं। लाइफ में जो मौजूदा आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में आप सोचो कि वो क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वहाँ पे जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो तो वहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे हो। तीन चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जो है अपने आप को अभिव्यक्त करना है किसी से या किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो और आप वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो जिससे आपको करना चाहिए, जिस वजह से आप प्रॉब्लम में हो। या मान लीजिए आपके पैसे किसी के पास अटके हुए हैं तो और आप अपसेट हो, गुस्सा हो, प्रॉब्लम है, ये एक लाइफ में प्रॉब्लम है कि लोग पैसा नहीं दे रहे या वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा। तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखनी है कि आप वहाँ पे उससे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, पैसे दे गुस्सा करके अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी गलत मैसेज जा रहा है। या आप बहुत ज़्यादा ढीले पड़ गए हैं, आपने प्यार से ही बोले जा रहे हैं तो वो भी गलत है। तो दोनों एक्सट्रीम पे ना जाके एक अप्रोप्रिएट तरह से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस कम्युनिकेशन के लिए आप उसे इमोशनल और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं रात के टाइम जब वो सो रहा हो। तब उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर के भावों को समझता है। तो उस समय अगर आप साइलेंट कम्युनिकेशन करें, उससे पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाती है और वो जो है समझता है। बट इसको रोज़ करना है और अच्छा रहता है कि अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे आप करें या जब वो सो रहा हो, आपको लगता है लेट नाइट में भी आप उसके माइंड की हीलिंग कर सकते हैं। तो आप वो सिम्बल्स भेज के वो हीलिंग कर सकते हैं। नंबर एक। दूसरा ये है कि हम कई बार ऐसे अपने फैमिली में अपने लोगों से एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं। हमारे मन में आ जाता है कि हाँ, ऐसा तो इसे करना ही चाहिए, मैंने इसको मदद करी है तो इसको तो मेरी मदद करना ही चाहिए। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो दूसरे व्यक्ति से कि मैंने इसकी मदद करी थी, मैंने इसको पैसा दिया था तो ये मेरी मुसीबत में काम आएगा ही आएगा। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इंसान का स्वभाव है, उसकी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं या उसका मन नहीं है आपको हेल्प करने का। आपने किसी को मदद करी पैसे से जब उसको ज़रूरत थी, अब वो चाहता है कि आप उसकी मदद करो, पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मदद करे। आपको लगता है अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, दुनिया कैसी ख़राब है, ये है, तो आप नेगेटिव उसमें चले जाते हो, सोच में चले जाते हो। बट उसने क्या लिख के दिया था आपको? क्या उसने लीगल पेपर साइन किया था या आपने उससे लीगल पेपर साइन करवाया था कि भैया मैंने तेरी हेल्प करी है तो तू भी उसके बदले में मेरे हेल्प करेगा? तो ये जो होता है कि बदले में कि मुझे चाहिए, हम सोचते हैं हम कर तो अपने मन से रहे हैं बट बदले में हमें कुछ चाहिए होता है। तो वो जो बदले में हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखना महामूर्खता है। आप माँ बाप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखते हैं कि भाई हम लोगों ने पूरा ज़िंदगी भर उनका करा है तो बच्चे तो करेंगे, एक्सपेक्टेड है, टेकन फॉर ग्रांटेड है कि बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उनसे लीगल डॉक्यूमेंट लिखवाया था जब आप उनके लिए कर रहे थे। तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। आप मान लीजिए आपको कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी और वो नहीं आ पाए या नहीं आने का मन है या उन्होंने मना कर दिया तो आप अपसेट हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ है, जब आप दूसरों से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि वो दूसरा आपकी मदद करेगा, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो, स्पाउस क्यों ना हो। तो ज़्यादातर हम लोग परेशान होते हैं अपने नज़दीकी रिश्तों में, बच्चों से, भाई बहन से, कि हमने तो इतना करा था अब वो करता नहीं है। इस चीज़ को बार बार मेंटली रिपीट करते हैं और अपसेट हो जाते हैं और आपका मन उसी अपसेट को पकड़े हुए है। तो जो है, या फिर हम उससे रिश्ता तोड़ देते हैं तो फिर अपसेट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे अंदर है, दूसरे व्यक्ति में नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने उसकी मदद करी है तो इट इज़ योर बर्थ राइट, ये मेरा हक है कि दूसरा बंदा भी मेरी मदद करेगा, खड़ा हो जाएगा मेरे लिए तलवार लेके मेरी रक्षा के लिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ये आपकी पीड़ा का, आपके दर्द का आपका कारण है। तो
हम कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। आपने पति के लिए कुछ करा तो नेकी कर कुएं में डाल। एक हाथ ले और तो दूसरे हाथ को ना पता हो कि आपने एक हाथ से आपने दिया, तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने दिया। भूल जाओ, क्योंकि जो आज आप कर रहे हो उसका रिटर्न यूनिवर्स देगा तो देगा। उस व्यक्ति से ज़रूरी नहीं आपको मिले। तो अपनी प्रॉब्लम में फंसना नहीं है आपने, नहीं तो आप उससे अपसेट रहेंगे। जो दिया वो भूल जाओ, अगर वो नहीं करा तो उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो। तो ये दो चीज़ें थी जो मैं कहना चाहती हूँ, आपको प्रॉब्लम से निकालेंगी। आपको ये देखना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा लाइफ है। तो मुझे अगर मदद इससे नहीं मिली तो मैं दूसरे लोगों को अप्रोच करूँ, दूसरों लोगों से बातचीत करूँ जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आप करिएगा तो आप हमेशा लाभान्वित होंगे। जैसे मैं अपनी लाइफ से शेयर करती हूँ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी, अपनी कार में दिक्कत आ रही थी। तो जो मेरे घर के लोग हैं उनसे मैंने कहा कि ये कर दो, तो उन्होंने नहीं करा। मैं परेशान हो रही थी। फिर मैंने कहा लेट मी गिव अप माई अपसेट। मैंने बात करी अपनी फ्रेंड्स से, तो उन्होंने वो जो कार का रिपेयर था वो सब करा दिया। तो एक जगह से हेल्प नहीं मिली, दूसरी जगह से हेल्प मिल गई। अगर मैं उस अपसेट को पकड़ के रखती कि नहीं इनको करना चाहिए था, इनको मैंने हेल्प करी, तो मैं परेशान रहती। पर मैंने दूसरे लोगों को ढूंढा जो मेरी हेल्प कर सकते थे। तो उस अपसेट में ना रह के नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना ही पावर है। और आप रेकी हीलिंग भी कर सकते हो कि ये मेरा इंटेंशन है, ये काम मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये काम उसको हीलिंग दे। तो आपको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी और आपका दिमाग चलने लगेगा कि कौन कौन मेरी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, रेकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। जो जिस चीज़ में लगता है आप अटक गए वहाँ पे हीलिंग करें और यूनिवर्स को बोलें कि मदद करें। ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो मदद करे, कोई भी कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।